नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर CGBSC नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और काउंसलिंग का वेट जो है वो कर रहे हो, तो आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये चल रहा है कि काउंसलिंग में अगर कॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो क्या हमारा साल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि अभी तक आपकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बीएससी नर्सिंग करना है, ऐसे करके किसी अन्य कोर्स में अभी तक एडमिशन जो है वो नहीं लिया है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो बीएससी नर्सिंग के भरोसे जो है वो बैठे हुए हैं। ऐसे में ये सवाल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और आपको इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो हम आज की इस वीडियो में एक ऐसे कोर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसको आप अभी भी कर सकते हो और उसको अभी जो है वो करने में थोड़ा समय भी है, यानी कि उसका काउंसलिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या आपका साल जो है वाकई में बर्बाद हो जाएगा या फिर आपको जो है वो कोई चांस मिलता है या फिर जो है वो आपको अल्टरनेटिव कोर्स यहाँ पर जो है वो चुनना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी यहां पर मिस ना करो। तो अगर आपने CGBSC नर्सिंग 2026 की परीक्षा दी है और काउंसलिंग का वेट जो है वो कर रहे हो और काउंसलिंग में कॉलेज मिलने का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हो, तो एक सवाल शायद आपके मन में यही चल रहा है कि अगर काउंसलिंग में मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या मेरा पूरा साल यहाँ पर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो रुकिए, अभी इतनी जल्दी आपको परेशान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि काउंसलिंग का पहला रिज़ल्ट ही हमेशा आखिरी मौका बिल्कुल भी नहीं होता है। अलग अलग चरणों में सीट अलॉटमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर पर यहाँ पर जो है होती है और आगे के राउंड्स मॉपअप या फिर जो है वो वैकेंसी वैकेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ने काउंसलिंग कराया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कॉलेज तो सिस्टम के द्वारा अलर्ट जो है वो कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो विभिन्न कारणों से, विभिन्न कारणों का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका नाम आ गया, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, आपने उस टाइमलाइन के दौरान यानी कि जितना समय आपको एडमिशन के लिए मिला है आपने एडमिशन कंफर्म नहीं कराया, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, इसलिए तो आपका नाम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपकी छूट छूट गई। अब यहाँ पर दूसरा कारण, कई स्टूडेंट जो है भाई ऐसी ही काउंसलिंग करा लेते हैं कि आएगा तो देख लेंगे एडमिशन हो जाएगा और नहीं आएगा तो भी चलेगा। तो ऐसे में कई स्टूडेंट का नाम आ जाता है लेकिन एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेते। तो विभिन्न कारणों से यहाँ पर जो है वो सीट खाली बच जाती है, जिन सीटों पर आगे के राउंड का काउंसलिंग यहाँ पर होता है, ठीक है, और उसी सीट को अन्य स्टूडेंट को दिया जाता है। यानी अगर पहली बार में आपको सीट नहीं मिली है तो आपकी कहानी यहाँ पर जो है वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होती है। आगे के काउंसलिंग के राउंड्स का इंतज़ार आपको जो है वो बेसिकली करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है। कई स्टूडेंट पहला अलॉटमेंट देखकर सोच लेते हैं अब जो है वो बस कुछ नहीं हो सकता है और इसी जल्दबाजी में काउंसलिंग के आने वाले अगले नोटिस वैकेंट सीट्स पर नज़र रखना बुरी तरीके से छोड़ देती हैं। इसलिए ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट और नोटिस पर लगातार आपको जो है वो चेक करते रहना है जैसे ही आपकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब मान लीजिए कि अगर बीएससी नर्सिंग में कॉलेज नहीं मिला तो आपको क्या करना है। देखिए, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है वो अंतिम तक यहाँ पर जो है वो बने रह सकते हो, चेक कर सकते हो कि शायद आपको मिल जाए, क्योंकि अंतिम तक बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर उम्मीद छोड़ देते हैं और देखना यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन वही एक स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है वो बन जाता है।
और अगर मान लीजिए नहीं मिलता, ठीक है, आपने सब कुछ करा तब भी आपको नहीं मिला, तब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला, तो सबसे पहले यहाँ आपको जो है वो देखना होगा कि काउंसलिंग में आगे का राउंड आपको बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, ये आप कंफर्म कर लीजिए। अगर अगला राउंड मॉपअप या फिर वैकेंसी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती है तो आप जो है वो उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पर मिलेगा और आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए कॉलेज नहीं मिला साल भर बाद जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं मानना चाहिए तब तक। लेकिन मान लीजिए आपने सारे अवेलेबल राउंड्स देख लिए हैं, फिर भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो पाया है, तो 2026 में आपका नर्सिंग करने का सपना जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट यही सोच लेते हैं कि अब हमसे नर्सिंग जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा 2026 के अंदर। नहीं, यही जो है वो आपका दूसरा मौका यहीं पर जो है वो निकलता है। जिन स्टूडेंट को सही जानकारी होती है, सही इन्फॉर्मेशन होती है, वही यहाँ पर जो है वो एक बैकअप कोर्स जो है वो रखते हैं। एक ऐसा नर्सिंग कोर्स जिसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इस कोर्स के बारे में जानते हैं, स्टूडेंट जो है वो बैकअप के तौर पर यहाँ पर रखते हैं और बैकअप के तौर पर यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसका नाम है क्या है भाई? जीएनएम नर्सिंग। यानी कि अगर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो पाया आपके कम नंबर के चलते या किसी कारण से, तो आप यहाँ पर जो है वो जीएनएम नर्सिंग जो है वो कर सकते हो। जीएनएम यानी कि जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसका जो है वो पूरा फुल फॉर्म होता है। यह नर्सिंग फील्ड का एक अलग कोर्स है और इसकी इजिबिलिटी तथा जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो बीएससी नर्सिंग से पूरी तरह का यहाँ पर अलग होता है। अगर आपका लक्ष्य नर्सिंग फील्ड में करियर बनाना है और साल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देना है, तो जीएनएम नर्सिंग भी एक जो है वो आपका पॉसिबल अल्टरनेटिव के रूप में आप इसे जो है वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि सिर्फ किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लेना। कॉलेज की आपके रिकॉग्नाइजेशन, एफिलिएशन, फीस, एडमिशन रूल और जो है वो साल का आपका ऑफिशियल इजिबिलिटी और वेरिफिकेशन जो है वो आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले करना चाहिए। तो क्या जीएनएम करने से आपका साल बच सकता है? पॉसिबल है, क्योंकि आप जो है वो किसी कोर्स में एंटर कर लेते हो तो आपका साल जो है वो बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उस सेशन में आपको जो है वो जीएनएम एडमिशन या फिर जो है वो वैलिड ऑप्शन उपलब्ध है, तो आप उसकी इजिबिलिटी पूरी करते हो, तो आपको जो है वो बीएससी नर्सिंग का बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अल्टरनेटिव के रूप में निकल कर आ जाता है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो कहेंगे कि क्या हम जो है वो जीएनएम करने के बाद, ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो करेगा वो गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर करता है, तो क्या हम जो है वो जीएनएम नर्सिंग करने के बाद एम्स के द्वारा जो नॉरसेट का एग्ज़ाम होता है उसे दिला सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल यहाँ पर जो है वो जीएनएम नर्सिंग करने के बाद यदि आपका जो है, ठीक है, क्योंकि जीएनएम नर्सिंग भी करोगे तो उसमें भी आपका परसेंट बेस रहता है। आपकी डिग्री में जितना परसेंट बनेगा और नॉरसेट जितना मांगता है उतना आप जो है वो ला लेते हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो है वो नॉरसेट का एग्ज़ाम दिला सकते हो और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई बिल्कुल यहाँ पर जो है वो कर सकते हो। यानी कि यदि आप जो है वो बीएससी नर्सिंग भी करते हो तब भी आप नॉरसेट दिला सकते हो और जीएनएम नर्सिंग करके भी आप नॉरसेट यहाँ पर जो है वो दिला सकते हो। दोनों में ही यहाँ पर जो है वो आप नॉरसेट के लिए एलिजिबल होगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको जीएनएम नर्सिंग का एडमिशन कब होता है, कैसे होता है, किस बेस में होता है, कहाँ अप्लाई करना होता है, सारा डिटेल चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम इसकी पूरी डिटेल निकाल कर आपको बता देंगे कि 2026 के अंदर जो है वो कब होने वाला है। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करें।